जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर नासिर आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है नई एपिसोड के साथ। आज फिर अपने पिछले लेक्चर्स के साथ इस लेक्चर को जोड़ते हुए आगे चलते हैं। पीछे वाले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। आज हम उसका आगाज अलग अलग उनको डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने नाउन पढ़ा था। इस नाउन में हमने वहां भी तारीफ पढ़ी थी। एक बात बताता चलूं कि कायनात जितनी भी है, जितनी लंबी चौड़ी कायनात है, ये कायनात दो चीजों से बनी हुई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन जिस चीज का भी हम नाम ले सकते हैं वो नाउन ही कहलाती है। इसलिए नाउन की बकिया तारीफ से मैं ये नहीं कहता, इंतहाई आसान जबान में पेश करने के लिए यह आसान सा नाम है। द नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का जो भी नाम आप ले सकते हैं, एवरीथिंग विच इज कॉल्ड बाय इट्स नेम इज कॉल्ड नाउन। जो अपने नाम से याद की जाती है, पुकारी जाती है, वो कोई भी चीज हो, देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, नहीं देखी जा सकती, वो नाउन ही में आएगी। इसलिए आसानी से हम इसे इलेबोरेट कर सकते हैं। द नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। उसकी एग्जाम्पल बहुत सी ली जा सकती हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल हम पेश कर रहे हैं। मैन नाउन है, आइडिया नाउन है, पेन नाउन है, पार्क नाउन है। हर वो चीज जिसका हम नाम ले सकते हैं वो नाउन ही कहलाता है। उर्दू में जिसे हम इस्म कहते हैं, अगरचे लफ्ज इस्म अरबी जबान का लफ्ज है। आज हमने नाउन की इकसाम को डिस्कस करना है। उनके 2 हिस्से हम डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी जबान में 4 नाउन नुमाया तौर पर शुमार किए जाते हैं, लेकिन दीगर नाउन दूसरी सूरतों में भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नाउन प्रॉपर नाउन, जिसे हम इस्म मारफा या इसमें खास भी कहते हैं। इसकी आसान सी, क्योंकि ये हकीकी नाम होता है, किसी भी चीज का असल नाम होता है, तो हकीकी के लिए ये लफ्ज हम रियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द रियल नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज का हकीकी नाम जो है वो खा शख्स हो, जगह हो, चीज हो, कोई भी हो, देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती, अगर आपको उसके हकीकी नाम का पता है वो नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जिस तरह यहां एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, असलम किसी शख्स का हकीकी नाम, मुल्तान जगह का हकीकी नाम, कुरान किसी चीज का यानी किताब का हकीकी नाम है। तो जिस भी चीज का हकीकी नाम मौजूद होगा वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। दूसरी किस्म कॉमन नाउन, जिसे हम इसमें नकरा भी कहते हैं, आम जबान में इसे हम इसमें आम भी कह सकते हैं। ये चूंकि नाम तो होता है लेकिन उसका हकीकी नाम नहीं होता, किसी चीज का अमूमी नाम रख दिया जाता है, तो अमूमी के लिए हम ये लफ्ज जनरल इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जनरल में दूसरा ई साइलेंट है। द जनरल नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी चीज का गैर हकीकी नाम यानी जो अमूमी नाम है, आम नाम है, उसको हम इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा से चीजों का नाम, भेड़, बकरियां, कमरे, स्कूल, कॉलेज, ये लड़का, लड़की, औरत, मर्द, ये नाम गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन ये इनके आप गौर करें तो ये इनके हकीकी नाम नहीं है। तो गैर हकीकी नाम यानी आम नामों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस तरह यहां एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, स्कूल, पेन, बॉय वगैरह, ये हकीकी नाम यानी इनके असल नाम नहीं है, लेकिन ये नाम जरूर है। तो आम नाम जो हकीकी नाम ना हो, आम नाम हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा नाउन आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम इसमें तजरीद कहते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। द नेम ऑफ इनविजिबल थिंग्स। इनविजिबल का मतलब होता है गैर मरी, यानी जिनको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके। द थिंग्स विच वी कांट सी और टच इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वो चीजें जिनको हम अपनी नेकेड आई से ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन मौजूद हैं, तो उनको हम
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लाई लिखा हुआ है, झूठ, ट्रूथ, सच, आइडिया, ख्याल, वैलर, बहादुरी, जुर्रत, पेशेंस, सब्र को कहते हैं, फीवर, बुखार को कहते हैं। तो ऐसी चीजें ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये मौजूद हैं और इंसानी जिंदगी पर इफेक्ट करती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं, आर बैड क्वालिटीज या गुड क्वालिटीज आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितनी भी अच्छी खूबियां हैं या बुरे वस्फ मौजूद हैं, औसाफे हमीदा हैं या औसाफे ज़मीमा हैं, ये सारे के सारे इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारी जिंदगी पर असरात डालती हैं, इसलिए हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ग्रामर के रूप से कहते हैं। चौथा नंबर आप देख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। ये बज़ाहिर चीजों का एक मजमुआ होता है, लेकिन कुल्ली तौर पर शुमार होता है, मजमूए के तौर पर शुमार होता है। चीजों का एक गिरोह जिनको मजमूई तौर पर शुमार किया जा सके, एक तस्वर किया जा सके, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये बज़ाहिर देखने में वाहिद होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, लेकिन मफहूम जमा का देते हैं। हम यूं कह सकते हैं, इट इज कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। मफहूम के लिहाज से इट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। आसान इसका हम यूं तर्जुमा ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं या तैयार भी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, इट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। मफहूम के लिहाज से ये जमा होता है, वैसे ये वाहिद होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं क्लास, तो क्लास किसे कहते हैं? क्लास का मानी है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा का एक गिरोह, उसे क्लास कहते हैं। क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के गिरोह को क्राउड कहते हैं। बज़ाहिर क्राउड वाहिद है। क्रू, ये ग्रुप ऑफ पर्सनल्स, स्टाफ मेंबरांस का जो गिरोह है उसे क्रू कहते हैं, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता है। पुलिस, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कांस्टेबल इज नोन एज पुलिस। मिलिट्री सोल्जर्स का गिरोह जो है वो आर्मी कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ जजेस, हम जिसे बेंच ऑफ जजेस भी कहते हैं, इसे ज्यूरी कहा जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये लफ्ज बज़ाहिर वाहिद दिखाई देते हैं, लेकिन मफहूम हमेशा जमा का देते हैं। तो ऐसा नाउन जो बज़ाहिर वाहिद दिखाई दे लेकिन मफहूम जमा का दे, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ये वो मेजर नाउन है जो अंग्रेजी जबान में इस्तेमाल होते हैं।